हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सीजी फ्यूचर गाइड के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आज मैं बात करने वाला हूं शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको हम लोग बोलते हैं टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाला हूं ये 2018 एंड 19 के है। होप यही सिलेबस अभी जो होने वाला एग्जाम है जो कि नवंबर में होगा उसमें भी यही सिलेबस रहेगा। तो जो टीईटी के एग्जाम होता है ये दो अलग अलग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग 3 और वर्ग 2 के लिए। अब ये तो वर्ग 3 और वर्ग 2 नहीं रह गया, शिक्षक शिक्षक और व्याख्याता इस तरीके से पोस्ट उसको दे दिया गया है। लेकिन यदि आप वर्ग 3 पे यदि आप अपना अध्यापन करना चाहते हैं, यानी कि कक्षा 1 से लेके 5 तक, तो क्या क्या सिलेबस होंगे, और यदि 5वीं से लेके 8वीं तक आप करेंगे तो क्या क्या उसकी योग्यताएं होंगी, यानी कि वर्ग 2 के लिए। तो क्या क्या जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे, क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे उसमें, कैसे कितने मार्क्स के आएंगे, ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए फर्स्ट पेपर के बारे में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पेपर जो कि कक्षा 1 से लेके 5 तक के अध्यापन के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र से संबंधित एक टीचर को या एक टीचर का कैसा बिहेव होना चाहिए, कैसे उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे वो बच्चों से डील करेगा, क्या उसकी मेंटेलिटी होगी, क्या एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर होगा, ये सारी चीजों को लेते हुए शिक्षा शास्त्र में बाल विकास के लिए पाठ्यक्रम बनाया जाता है। यदि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और या आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करूं, तो आप उसको आइडियल केस पे कैसे लीजिए, आप आइडियल केस पे लीजिए और स्टूडेंट ओरिएंटेड, आप अपने वे पे नहीं सोचेंगे, स्टूडेंट ओरिएंटेड आप डिसीजन लेंगे। डिसीजन पॉजिटिव डिसीजन होगा, कभी भी एकदम हार्ड एंड फास्ट डिसीजन नहीं हो किसी बच्चे के लिए। ये सारी चीजों को आपको बस ध्यान में रखना है। ओके, ये सारी चीजें यदि आपके ध्यान में है तो बिल्कुल आप शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, उसी में ही शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत ही टोटल ये अलग अलग सिलेबस इसमें दिया गया है। ये सारे टॉपिक्स हैं जिसमें टीचर ये बताते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसा उनके साथ बिहेव करना चाहिए, स्टूडेंट्स की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, बॉयज के लिए गर्ल्स के लिए कैसे उनकी सोचने समझने की क्षमताएं हैं वो बढ़ती है, वो सब चीज के बारे में इसमें दिया गया है। ठीक है, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं कि अपंग है या अक्षम है या दिव्यांग है, उस टाइप के बच्चों से अब कैसा बिहेव होगा, क्या उनके पाठ्यक्रमों की उससे संबंधित क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। एक तरीके से बोलूंगा ओवरऑल एक टीचर का ओवरऑल कैसा बिहेव होगा एक क्लासरूम में, वो आपको शिक्षा शास्त्र के अंदर वैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी के 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स के। ये अलग अलग आपको दिख रहा है कि कौन कौन से टॉपिक से पर्टिकुलर, सबसे अच्छी बात इसमें यही है कि पर्टिकुलर टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ये आपको क्लियर दे दिया गया है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से आप लोग क्या करिए, अपनी तैयारी करिए। नेक्स्ट है अंग्रेजी। अंग्रेजी में अगेन 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। कंप्रिहेंसिव यानी कि अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज के अंतर्गत ही आपको ग्रामर एंड वोकैबुलरी देखने को मिलेगा। ये अनसीन पैसेज होगा, ये इसी को ये बोलते हैं अनसीन पैसेज। क्या बोलते हैं, कई लोग को समझ में नहीं आता है कि क्या है, तो अनसीन पैसेज आएगा। ग्रामर में जनरली फिल इन द ब्लैंक आता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक जिसमें आपको आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स और प्रीपोजिशंस ये सारी चीजें फिल करने के लिए आएंगी। वोकैबुलरी में सिनोनिम्स आएंगे, एंटोनिम्स आएंगे, या तो फिर आप क्या हो सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसमें आपके लर्निंग अगेन वही सारी चीजें, हाउ टू टीच इंग्लिश टू स्टूडेंट्स, आप एक कैसे एक टीचर हैं और इंग्लिश को कैसे आप समझाएंगे, कैसे डील करेंगे, कैसे उनकी लिसनिंग क्या बोलना चाहिए स्किल को आप डेवलप करेंगे, कैसे उसके स्पीकिंग स्किल को डेवलप करेंगे, कैसे उसको ग्रामर सिखाएंगे, वोकैब सिखाएंगे, कम्युनिकेशन सिखाएंगे, लैंग्वेज स्किल डेवलप कैसे करेंगे, तो ये सब चीज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ्स की। 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स अगेन। तो इसमें मैथ्स में आपको मैथ्स पढ़ाने के तरीके से तो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साथ साथ में इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं।
ये जो नीचे, खैर नीचे ये तो दशमलव और संख्या पद्धति और भिन्न, ये नहीं कि इसको मैं बोलूं तो फिर सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन से ही आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो एरिया एंड वॉल्यूम वाला पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट है, एरिया एंड वॉल्यूम वाला पार्ट, एरिया वॉल्यूम वाला जो पार्ट है वो पूछा जाता है, देखते हैं उसको। इसी में ही नीचे दिया हुआ है ये समतलीय आकृति, और ये उसका क्या है, क्षेत्रफल और आयतन। तो क्षेत्रफल और आयतन, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पार्ट को आप जरूर इंप्रूव करिए। इसके साथ साथ में सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स के, जिसको हम लोग बोलते हैं डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, इससे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे साफ साफ आपको दिख रहा है। एंड अगेन उसके अलावा और कैसे क्वेश्चंस रहेंगे हम देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दिख रहा है जो कि इसमें मैथ्स एंड साइंस इंक्लूड है। यदि आप इसका सिलेबस देखेंगे तो साफ साफ लिखा होगा इसमें क्या, कि इसमें मैथ्स एंड साइंस इंक्लूड है। ठीक है, चलिए, तो मैथ्स एंड साइंस है तो मैथ्स के भी क्वेश्चंस आएंगे, साइंस के भी क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें कुछ फिजिक्स है, कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, कुछ बायो के क्वेश्चंस है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में जो भी हमारे संस्कृति है, इतिहास है, ये सबसे क्वेश्चन पूछ जाएगा। कुछ क्वेश्चन संविधान के होंगे, 4 क्वेश्चन, कुछ जो व्यवस्थापिका यानी कि पॉलिटी के बोलना चाहूंगा मैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका पॉलिटी का सब्जेक्ट है, तो पॉलिटी से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, इसके अलावा ये पूरा पृथ्वी का अध्ययन, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास, उसकी कला संस्कृति, लोक त्योहार, लोक कलाएं, हस्तकलाएं, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ के अंदर चल रहे हैं उसके शैक्षणिक मुद्दे, यानी क्या क्या योजनाएं हैं गवर्नमेंट्स की, कैसे कैसे कौन कौन से स्कीम चल रहे हैं, ये भी बिल्कुल करना है, आपको छोड़ना नहीं है। ओके, सेम यही चीजें इंग्लिश में दिया हुआ है, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं उसी चीजों को। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। यदि क्या हो जब नेक्स्ट, मिनट में नेक्स्ट कर लूं। ओके, तो ये आपने देखा क्या कि इंग्लिश में आप किस तरीके से, सॉरी इंग्लिश का सिलेबस दिया हो, तो इंग्लिश वाले इसको इंग्लिश पे देख लेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर भी करेंगे। थैंक यू एवरीवन।